आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल कर हमारे यहाँ आए। बहू रानी लेके जाइए। आइए। बिरजू भैया, बिन्नी यहाँ क्या कर रही है? आंटी अपनी सारी बीती बातें भुलाकर मुझे अपना लिया, तो मैंने भी सोचा कि मैं आपका मान रखूं और यहाँ आ जाऊं। मैं जानती हूँ कि आकाश के साथ मेरा रिश्ता नहीं जुड़ पाया, पर हमारा तो एक रिश्ता जुड़ गया है ना। तो इस खुशी के मौके पे मैं भी आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। ठीक क्या है ना आंटी? रानी, बिन्नी को किसने बुलाया? माई, ये सब हमारा ही किया धरा है। उसे कैसे पता चला कि आज मुंह दिखाई? वो आकाश भैया से प्यार करती है और जिसे आप प्यार करते हो उसकी खबर रखना तो स्वाभाविक है। उसे पता लग गया होगा। तुम ध्यान रखना, क्योंकि बिन्नी के लिए ये सब देखना आसान नहीं होगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई तमाशा। आप चिंता नहीं कीजिए माई, हम है ना। कोल्ड ड्रिंक पियेंगी? माथा ठंडा रहेगा आपका। कुछ और नहीं है क्या पीने के लिए? कोला है, जूस है और अब इसमें मिलाने के लिए हार्ड ड्रिंक। वो क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। रुकिए, मालकिन से अरे रुकिए। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम जाओ यहाँ से। हाँ ठीक। देखते। अच्छा लगा आप आई। आइए, आपको आपकी जिया जी के पास ले चलते। इस अतरंगी बालों वाली का इस्तेमाल करके आज ऐसा फंसाएंगे जिया को उसी के जाल में कि सब देखते रह जाएंगे। करेगी बिन्नी और भुगतेगी जिया। एक तीर से दो निशाने, इसीलिए तो बुलाया है इसे यहाँ। अरे तेरे छोटे भाई ने तो बड़ी जल्दी शादी कर ली। कोई हूर परी है क्या उसकी पत्नी, जो थोड़ा सा भी नहीं रुका गया? बिन्नी, तुम यहाँ क्यों? तुम क्यों इतनी शौक हो गई? क्योंकि जितना बड़ा शौक तुमने मुझे दिया है उसके आगे तो सब शौक फेल है। मेरा प्यार जो छीन लिया तुमने मुझसे। बिन्नी तुम बस, मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करने आई। तुम्हारे लिए ये लेके आई थी। ये लो, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। तुम्हारी साइज की फिटिंग्स कर दी है मैं। ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है। मैं ये जब मेरे प्यार को लेने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो इसे लेने में इतना क्या सोच रही हो? बिन्नी, मैं तुम्हें बताने वाली थी पर क्या बताओगी? कि कैसे तुम मुझे फेस करोगी? और वैसे बोलोगी भी क्या? तुम्हारे पास तो कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। खैर, ये मेरी शादी का जोड़ा था, तुम पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए?
क्या हुआ? जिया, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब वो तुम्हारा है। उसका ख्याल रखना। बिल्कुल पति पत्नी और वो वाला मामला है। आज की मुंह दिखाई की शुरुआत अच्छी होगी। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। तुमने जो कहा मैंने किया। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। जिया जीजी ने बहुत कोशिश की थी हमसे हमारे अर्जुन जी को छीनने की, इसलिए हम समझते हैं आप पर क्या बीत रही है। कितना अच्छा होता ना अगर आपकी शादी आकाश भैया से हो जाती, हम कितने मजे से रहते, देवरानी जेठानी बनके मस्ती करते, मजे से रहते। आप हमारे कमरे में जाके मुंह हाथ धो लीजिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? मिलने आई थी। देखो, आज मेरे घर में खुशी का मौका है, प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना, समझी? क्या कर रहे हो? वो देखने आए थे कि आप तैयार हुई कि नहीं, लेकिन आप तो अभी तक तैयार नहीं हुई। तैयारी तो तुम्हें करनी चाहिए ना। जल्दी से तैयार हो जाइए, माई नीचे इंतजार कर रही है और उन्हें तेरी पसंद नहीं है। ये मेरे कमरे में क्या करने आई थी? Anyway. अंबिका जी, बहू को बुलाइए ना, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। जी हम अभी बुला कर लाते हैं। आओ। अब हम लोग मुंह दिखाई की रस्म शुरू करेंगे। चांद सा मुखड़ा है। आप समझ में आया बेटा कि तेरा छोटा भाई शादी को उतावला क्यों था? मैंने सुना है बहू विलायत से आई है, लंदन से। क्या करती थी वहाँ पे? जी मैं
वहाँ मॉडलिंग करती थी। ओहो, आज के जमाने की लड़की। हमारे यहाँ की रीत है कि सभी बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आप हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। सबसे पहले इनका पैर छूकर आशीर्वाद लो। इस पल का तो कब से इंतजार था, अब आएगा मजा। देवरानी है वो हमारी, आप इस तरह से नहीं देख सकते उन्हें। मॉडल है ना, वहाँ की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ये सब ना विलायत में चलता होगा। हमारे यहाँ की बहू बेटियाँ इस तरह नुमाइश नहीं करती है। लाज हया ही इनका गहना है। अरे अंबिका जी, कुछ तो देख के लड़के के लिए बहू चुनती। यहाँ की लड़कियाँ क्या मर गई थी? फूटे करम अंबिका जी आपके, लाज हया तो बेच खाई है पूरी। आंटी कुछ नहीं हुआ है, मैं बस आती हूँ। अब कहाँ जाना है और क्यों आना है? जो दिखाना था वो तो दिखा चुकी। शर्म तो हमें आ रही है कि हम यहाँ आए हैं। अरे इस लंदन वाली को क्या पता कि शादी में मुंह दिखाई कैसी होती है। वो लंदन की है ना, मॉडल जो है, स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त ऐसे ही दिखाती होगी सब कुछ। बस यहाँ पर भी शुरू हो गई। शायद इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है। बस करिए आप लोग सब। शर्म नहीं आ रही है? औरत होते हुए एक औरत के साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं? आप लोग हमारे घर आए, हमारे मेहमान हैं आप, पर हमारे बेटे की पत्नी के खिलाफ कोई भी एक और शब्द नहीं बोलेगा। लड़की चाहे लंदन की हो, चाहे यहाँ हमारे अपने देश की हो, क्या कोई भी लड़की चाहेगी कि ऐसे मौके पर उसके पहने हुए कपड़ों के साथ इस तरह का कोई हश्र हो? इस लड़की के साथ जो भी हुआ है वो एक हादसा है। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों को दिख नहीं रहा है या आप देखना नहीं चाहते? और शर्म हमें इस लड़की पर नहीं आ रही है, आप सब पर आ रही है। हद हो गई।
औरत होकर ऐसे समय में आप इसे कमजोर बना रहे हैं, जबकि ऐसे समय में आप सबको इसकी ढाल बन जाना चाहिए। और आप हैं कि इसे कमजोर बना रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। ये कहाँ की रीत है, बताइए जरा। और एक बात, हम अपने घर की किसी भी औरत की बेइज्जती बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। क्षमा चाहते हैं। आप लोग सबसे विनती है कि कृपा करके यहां से चले जाएं। ये माई का दिमाग सच में सटिया गया है। एक तरफ कहती हैं कि जिया उनकी बहू नहीं, दूसरी तरफ जिया की तरफदारी करती है, खेल का मजा किरकिरा कर दिया। थैंक यू माँ, आपने बस। क्या था ये, क्या था ये? तुम क्यों बार बार हमारे खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हो? तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं हो सकता क्या? इतनी लापरवाह हो तुम? तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होकर आ जाना, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाई। समाज के सामने तुम्हारा पक्ष लिया हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलती नहीं। तुम हमारे बेटे की पत्नी होने लायक नहीं हो, और इस खानदान की बहू वो तो भूल ही जाओ। चलो, अब माई का दिमाग लाइन पर आया। और बहुरानी, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तुम्हारी भी गलती है। आंटी, आंटी मैं चुप! तुमसे कुछ पूछा हमने? नहीं ना? तो चुप रहो। बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। तुमने ली थी ना सारी जिम्मेदारी मुंह दिखाई की। तुमने हम पर जोर डाला था ना कि हम ये रस्म रखें। कहा था ना हमसे, विश्वास दिलवाया था कि सब कुछ तुम करोगी। इस अंग्रेजन की जिम्मेदारी भी तुमने ली थी। तुम जानती हो कि इस अंग्रेजन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर हमने ये किया। कुछ ढंग का पहन कर आना शाम को। माई, आप उसकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं कीजिए, हम है ना, हम जिम्मेदारी लेते हैं। क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ये सब किया धरा रानू का है। माफी मांगते हैं। कोई माफी नहीं, सजा मिलेगी। ये तो हमने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अनजाने में ही सही, माँ सही इंसान को सजा दे रही है। एक मिनट माँ, ये जो कुछ भी हो उसमें रानू की कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारे लिए लेके आई। तुम्हारी साइज की फिटिंग्स कर दी है मैंने। ये जो कुछ भी हुआ है बिन्नी की वजह से हुआ है। What the hell? ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों? ये तुम्हारा शादी का जोड़ा तुम्हारा ड्रेस है नहीं है? जो तुमने जिया को दिया था, उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया ताकि वो इसे पहने। ये सब तुम्हारी चाल थी ना, जिया को बेइज्जत करने की और मुझसे बदला लेने की। कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मैंने ये ड्रेस दी, लेकिन वो क्या? लेकिन क्या? चुप क्यों हो गई बिन्नी? तुम्हें पता था ना इस ब्लाउज में खराबी है। ये सब तुम्हारी चाल थी बिन्नी, बताओ। अरे जब कुछ किया ही नहीं तो क्यों एक्सेप्ट करूं? और तुम ये रॉब जमाना बंद करो। कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरे पे। सिर्फ मैनर्स से बात किया करो। मैनर्स? हाँ, तुम यहाँ आओ, बदतमीजी करो, मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बीवी के साथ इतनी घटिया हरकत करो, और मैं तुमसे तमीज से पेश आऊं? झूठी कहेगी। आकाश, बिन्नी ऐसा क्यों करेगी? जिया, सच सबके सामने है।
माया, जो कुछ भी हुआ है ना बिन्नी की वजह से हुआ है, सजा इसे ही मिलनी चाहिए। हाँ किया है मैंने ये सब। कौन सी सजा है मेरे लिए? जब तुम रूल्स तोड़ो, तुम झूठ बोलो, तुम शादी करो। तो कुछ नहीं, पर अगर किसी और ने कुछ कर दिया तो उसके लिए सजा। ये सब तो है बगैर। बिन्नी प्लीज छोड़ो। और तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं, तुम्हारे ही मुंह दिखाई में आ गई। तुमने आज मेरा सब कुछ छीन लिया जिया। जिंदगी में मैंने सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार चाहा, तुमने उसे भी छीन। बिन्नी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं तुम एक लड़की हो, यहाँ से निकल जाओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना।